नेता विनय कटियार की, जिन्होंने एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। विनय कटियार ने कहा कि राम मंदिर बीजेपी के घोषणा पत्र में है और बीजेपी राम मंदिर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। संसद के अंदर कानून बना करके है। सर, अभी चुनाव चल रहे हैं, क्या बीजेपी इस मुद्दे को चुनावों के बाद में और ज्यादा मजबूती से उठाने जा रही है? हाँ, उठाएगी। हमारे घोषणा पत्र में भी है और जो घोषणा पत्र हमने जारी किया है उसमें भी इस प्रकार की स्थिति है। तो राम मंदिर का जो मामला है बड़ा जोर शोर से हम उठाएंगे, और उठाएंगे नहीं, हम इस समस्या का समाधान करेंगे, हल करेंगे, चाहे और कानून की दृष्टि से करेंगे, कानूनी करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर और आगे भी कदम उठाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा ना, जो परिस्थिति होगी उस हिसाब से काम करेंगे। वो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं? क्योंकि विपक्षी पार्टियों का भी ये कहना है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब आपको उनकी याद आती है और वो गलत कहते हैं। हमारा राम मंदिर तो हमारे एजेंडे में सदा सर्वदा रहा है और आगे भी रहेगा। जब तक भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ नहीं हो जाता है तब तक इस प्रकार की चीजें चलती रहेंगी। ढांचा गिराए जाने की बात जो आपने कही थी, क्या कुछ अचानक से ऐसा आप फैसला ले सकते हैं? नहीं, ये बीजेपी का करना तो साधु संतों को है, बाकी लोगों को करना है, जनता को करना है। बीजेपी तो उसमें सहयोगी बनेगी, हम सहायक करेंगे, जो उसमें निर्णय हो सकता है वो काम करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि कानूनी हम बाधाएं दूर करेंगे। तो कानूनी बाधाएं जितनी हैं वो कानून के हिसाब से उसको हम दूर करेंगे। और आइए अब सुनते हैं कि विनय कटियार के इस बयान पर कांग्रेस और शिवसेना की क्या प्रतिक्रिया है। आपको जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं उसका पालन करना चाहिए। राम मंदिर 28 साल के बाद आपको याद आ गया। अगर राम मंदिर बनाना है आपको तो पार्लियामेंट में जनता ने आपको पूरा बहुमत दिया है। इतना बहुमत आपको वापस नहीं मिलेगा ना, पहले कभी मिला था। और खास करके उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा में आपको लगभग 70 से भी ज्यादा सीटें आपको अगर चुनकर दी है तो वो तो मैंडेट राम मंदिर के लिए था। तो 2 साल में आपने क्या किया, 2.5 साल में आपने क्या किया, ये जवाब दीजिए और बाद में राम मंदिर का जप कीजिए, राम नाम का जप कीजिए। नहीं तो राम नाम सत्य है का जप जनता करेगी। उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से बीजेपी की साख गिरी है, कोई 40 सीट बता रहा है, कोई 50 सीट बता रहा है, 50 से ऊपर नहीं जा पा रहे, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर का नाम लेके फिर से राम को बेचें और वोट जीतें। राम को बेचकर वोट पाने की इनकी पुरानी हरकत रही है, लेकिन अब वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि सही में अगर इनको राम मंदिर बनाना होता, 2.5 साल इनकी सरकार थी, कुछ कानूनी कार्रवाई आगे करते तो, या कम से कम सुप्रीम कोर्ट से तो कहते कि अपना निर्णय जल्दी जल्दी दो। वैसे तो हर चीज पे लड़ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, इस विषय पे क्यों नहीं लड़ लेते?